हेलो फ्रेंड्स, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का विषय शुरू करने से पहले हम अपने अर्थात मनुष्य के विषय में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। आदिकाल से ही अपना पेट भरने के लिए मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा फल और कंदमूल खाता था। जैसे जैसे उसका विकास होता गया, वह पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, बस्तियां बनाकर रहने लगा। पशुओं को पालतू बनाकर मानव ने उनसे दूध, मांस, चमड़ा और हड्डियों जैसी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की। समय बदला। विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए मानव ने तकनीकी विकास किए। खोज और नए नए आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ। तो आज हम इन्हीं व्यवसायों की जानकारी लेने वाले हैं। अर्थात आज का हमारा विषय है मानव के व्यवसाय। दोस्तों, मानव व्यवसाय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय व चतुर्थक व्यवसाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव के प्राथमिक व्यवसायों से। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई व्यवसाय, उद्योग या व्यापार करता ही है। ऐसे कार्य जो सीधे सीधे प्रकृति पर आधारित होते हैं, अर्थात इन कार्यों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, प्राणी एवं खनिज पदार्थों का सीधा सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। इन्हें प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें यह औरत गाय का दूध निकाल रही है। यह दूध वो जैसे का तैसा उपयोग में लाएगी। इसे प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे, क्योंकि प्राणियों से दूध प्राप्त करना यह व्यवसाय प्रकृति पर आधारित है, और जो व्यवसाय प्रकृति पर आधारित है वही प्राथमिक व्यवसाय है। इन चित्रों को देखिए, यह गन्ने का खेत है। प्रकृति से हमें गन्ना प्राप्त हुआ, यह प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। परंतु जब गन्ने से शक्कर बनेगा तब व्यवसाय का स्वरूप बदल जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, संग्रहण, लकड़ी काटना, कृषि, पशुपालन, उत्खनन करना, मछली पकड़ना जैसे व्यवसायों का समावेश होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है, जो दूध हमें 40 रुपये लीटर की दर से मिलता है, उसी दूध का दही 60 रुपये व पनीर 200 रुपये किलो की दर से क्यों मिलता है? यदि ये सभी पदार्थ दूध से ही बने हैं तो इनके दामों में इतना अंतर क्यों होता है? इसका कारण यह है कि प्राथमिक व्यवसाय के कुछ उत्पादनों का उपयोग हम जैसे का वैसा करते हैं, तो कुछ उत्पादनों के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर हम उसका उपयोग करते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि इकट्ठा हुआ दूध डेयरी में लाकर उस पर क्रिया की जा रही है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पादन पर प्रक्रिया करके उससे विभिन्न पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। ये पदार्थ अधिक टिकाऊ होते हैं और इनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, इसलिए इनके दाम भी अधिक हो जाते हैं। जैसे दूध से श्रीखंड, मक्खन, चीज़, दूध पाउडर बनते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ की जाती है, उसे उद्योग कहते हैं। ये उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। उद्योग कच्चे माल पर प्रक्रिया करके उसे अधिक टिकाऊ और पक्का माल बनाते हैं। कच्चा माल अधिकतर प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से आता है। ये व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होते हैं, इसलिए इन व्यवसायों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। इस चित्र में जैसा कि
खेत से गन्ना प्राप्त करना यह प्राथमिक व्यवसाय है तथा गन्ने पर प्रक्रिया कर उसका गुण और शक्कर बनाना द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब हम इस चित्र को देखते हैं। इन चित्रों में दूध का संग्रह और विक्रय हो रहा है, दूध की ढुलाई हो रही है तथा दूध से बने पदार्थों का विक्रय हो रहा है। ये सभी कार्य प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों के उत्पादों से संबंधित हैं। कई बार ये व्यवसाय इन दो व्यवसायों को पूरक सेवाएं देने का कार्य भी करते हैं। इन व्यवसायों को तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। ये व्यवसाय अन्य सभी व्यवसायों के लिए पूरक होते हैं, इसलिए इन्हें सेवा व्यवसाय भी कहा जाता है। इन सेवाओं में माल की ढुलाई, माल का लाना ले जाना, माल का विक्रय, परिवहन, संचार, बीमा, बैंक, पर्यटन, धोबी, नाई, चिकित्सक, इन सभी के कार्य आते हैं। दोस्तों, एक और बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देशों में तृतीयक व्यवसाय अधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय अधिक मात्रा में होता है। चलिए अब हम चलते हैं चतुर्थक व्यवसाय की ओर। चतुर्थक व्यवसाय में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो व्यवसाय अप्रत्यक्ष सेवाओं से जुड़े होते हैं उन्हें चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। इसे हम इन चित्रों के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में दूध के पदार्थों की जांच करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति पदार्थ की गुणवत्ता की जांच कर रहा है। यह कार्य करने के लिए उसके पास विशेष योग्यता है, या कह सकते हैं इसके लिए उसने कोई विशेष पढ़ाई की होगी या ट्रेनिंग ली होगी, परंतु यह भी एक प्रकार की सेवा ही है। पर यह सेवा तृतीयक व्यवसाय जैसी सामान्य सेवा नहीं है। इस सेवा को देने के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। अतः विशिष्ट योग्यता वाली सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। चतुर्थक व्यवसायों में लेखा कार्य, ब्रोकर, उच्च कार्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारियों का समावेश होता है। चतुर्थक व्यवसाय को हम ज्ञान आधारित उद्योग के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक व्यवसायों में अधिक शारीरिक श्रम लगता है। ये व्यवसाय कम आय देने वाले होते हैं और इनमें कम या नहीं के बराबर भी योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत चतुर्थक व्यवसाय में सबसे अधिक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय के व्यक्तियों की आय भी अधिक होती है। प्राथमिक व्यवसाय वाले देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है, परंतु द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय आय देने वाले व्यवसाय हैं। यही कारण है कि प्राथमिक व्यवसाय वाले देश अधिक आय न होने से विकासशील और द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय करने वाले देश विकसित माने जाते हैं। विश्व के सभी देशों में इनमें से कई व्यवसाय होते हैं। इन सभी व्यवसायों द्वारा देश के अंदर और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक व्यवहार होता है। इन्हीं व्यवसायों द्वारा किसी देश में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन और उसकी वार्षिक आय निश्चित होती है। इन्हीं व्यवसायों के आधार पर पता चलता है कि कौन सा देश अन्य देशों की तुलना में कितना विकसित है और कितना विकासशील है। अब मैं आपको विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत मनुष्य बल का प्रतिशत अनुपात दिखाने वाला एक चित्र दिखाऊंगी। इस चित्र में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की देशों में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या के आधार पर वृत्तालेख बनाया है। यह वर्गीकरण प्राथमिक व्यवसायों से लेकर तृतीयक व्यवसायों तक का है। इन चित्रों में प्राथमिक व्यवसायों को नीले, द्वितीयक व्यवसायों को लाल और तृतीयक व्यवसायों को हरे रंग से दर्शाया गया है। इन व्यवसायों के आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसके उत्तर आपको इन आकृतियों से खोजने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, किस देश में
प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय को हमने नीले रंग से दर्शाया है। आपको ये पहचानना है कि किस देश में प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल अधिक मात्रा में कार्यरत है। वेरी गुड। तो यहाँ पर बांग्लादेश में हम देख रहे हैं सबसे पहला चित्र जिसमें नीला रंग सबसे अधिक दिखाया हुआ है। तो बांग्लादेश में प्राथमिक व्यवसाय सबसे अधिक होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश में द्वितीयक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है? फटाफट सोचिए। वेरी गुड, तुर्की। इस देश में द्वितीयक व्यवसाय अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, किस देश में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है? तृतीयक व्यवसाय को हमने हरे रंग से दर्शाया है। देखिए, तृतीयक व्यवसाय कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हो रहा है? वेरी गुड, इसका उत्तर है अरब अमीरात। अरब अमीरात में तृतीयक व्यवसाय सबसे अधिक होता है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जहां सभी व्यवसायों में कार्यरत मनुष्य बल की मात्रा लगभग समान है। वेरी गुड, तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय लगभग समान मात्रा में होते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, जिन देशों में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल अधिक मात्रा में कार्यरत रहता है उन देशों को विकसित देश कहते हैं, और जिन देशों में प्राथमिक व्यवसाय अधिक है वह विकासशील देश है। इस हिसाब से इस चित्र के अनुसार अरब अमीरात विकसित देश है तथा तुर्की और बांग्लादेश विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो द्वारा हमने आपको अलग अलग व्यवसायों के विषय में बताया। इन व्यवसायों के बीच अंतर को बताया। इन व्यवसायों का प्राथमिक से चतुर्थक वर्गों में वर्गीकरण करना सिखाया तथा इन व्यवसायों के कारण विकसित तथा विकासशील देशों की पहचान करना सिखाया। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक व्यवसायों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।